कि मेडिकेशन की वजह से सुशांत ने सुसाइड की और उस मेडिकेशन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की बहनों पर डाल दिया। अब कोर्ट ने कह दिया कि भाई सुशांत की बहन इसमें हिस्सेदार नहीं है, शामिल नहीं है, ये गलत तुम्हारा एलिगेशन है। एक बहन को हाई कोर्ट ने ही बरी कर दिया। दूसरा मामला सुप्रीम कोर्ट ने कहा लेट द सीबीआई इन्वेस्टिगेट द होल स्टोरी। ओके, अब जब हाई कोर्ट ने कर दिया, बहन को ये किया, तो रिया चक्रवर्ती ने चैलेंज नहीं किया, उसको सपोर्ट किया जजमेंट को सपोर्ट किया। सपोर्ट में क्या कहा रिया चक्रवर्ती ने? नहीं, वी आर हैप्पी दैट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने कम से कम इन्वेस्टिगेशन तो कंटिन्यू किया। एक सुनो अभी दूसरी चीज, आपने थोड़ा तथ्यों पे नहीं, मतलब ये हुआ कि रिया चक्रवर्ती की जो ये प्लानिंग थी कि सुशांत ने सुसाइड किया, वो एस्टैब्लिश हो रहा है बाय एनी मींस, चाहे वो दवा खा करके हो, बिना दवा खा करके हो। सतीश मान शिंदे या रिया चक्रवर्ती या बाकी जो और लोग हैं, उनको ये लगा कि जो ये थ्योरी थी कि सुशांत ने सुसाइड किया, सुसाइड का जो नैरेटिव हमने चला दिया, वो एस्टैब्लिश हो गया। अब कोर्ट ने इसके लिए जांच भी कर लिया और कहा कि उनके बहन का मामला नहीं है। अरे सुनिए, मतलब इनको क्या था, पहले वो बड़ा जो था ना कि सारा देश का गुस्सा इनके खिलाफ था, रिया चक्रवर्ती के खिलाफ, और कॉमन मैन जो खवला हुआ था, तो इनको लगा इतने सब इसमें कम से कम हमको पैर रखने को जगह मिल गई। पैर रखने की जगह इन्होंने ढूंढी, हो गया। लेकिन अभी देखो सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन में भी बोल दिया ना डॉक्टर की गलती है ना छोटे बहन की गलती है, और हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म कर दिया बड़े बहन के खिलाफ का तो केस ही बोगस है, हो गया। अब अबेटमेंट टू सुसाइड का झूठा केस बनाने के लिए रिया चक्रवर्ती को कम से कम 10 साल की सजा होनी चाहिए। ट्रायल की भी जरूरत नहीं है इसमें। हाईकोर्ट ने बोल दिया, तुमने खुद ने सपोर्ट कर दिया उस जजमेंट को, तुम पार्टी थे उसमें, और पार्टी के अलावा आपने आर्गुमेंट किया, आपका आर्गुमेंट ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका है, और सुप्रीम कोर्ट ने वो जजमेंट को अपील कर दिया है। तो अभी बचता क्या है, तीस्ता सेटलवार के जैसा केस है, झूठा केस बनाया था, अरेस्ट हो गई। वाह, ये तो बहुत जबरदस्त बात बोल रहे हैं आप। यही बात तो हम कह रहे हैं, इतने दिनों से कह रहे थे। तो ये जो है ना, इसमें बहुत क्लियर है। एक पॉइंट हम क्या है, बहुत सारे विषय अभी तो हम इस पे आ ही नहीं रहे। एक मिनट नीलेश जी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं हम लोग कुछ बिटवीन द लाइन ज्यादा पढ़ रहे हैं। भाई हाईकोर्ट ने कह दिया उनकी बहन का कोई रोल नहीं, इन्होंने आरोप लगाया था, बात खत्म हो गई, आरोप खारिज हो गया। फिर ये हुआ कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि भाई इन्होंने आरोप लगाया तो उस आरोप में दम नहीं है, बात खत्म हो गई। तो जब ये आरोप लगाया था, आरोप क्यों लगाया था, आधार क्या था, और जब वो आधार झूठा हुआ तो उसकी सजा है या नहीं है कानूनी रूप से, ये बताइए देश को। और इनके जो दलाल पत्रकार हैं, मैं बोलना नहीं चाहता लेकिन बार बार बोलना पड़ रहा है, इनके द्वारा दलाल मीडिया बिकी हुई मीडिया की मैं बात कर रहा हूं, संपूर्ण की बात नहीं कह रहा हूं, बिकी हुई पीआर मीडिया। अरे भाई, तुम्हारे आका को कह दिया आज प्रधानमंत्री ने, रवाना हो जाओ, वहीं से मिलता था। अब पूरा कहानी यही क्यूबाई है जिसने ब्रेक किया हुआ है इस पूरे तंत्र को। ये तार गेट्स तक जाता है, और गेट्स के दोस्त जो हैं इनके यार हैं, ये सब चल रहा है। लेकिन अब गेट्स की ही छुट्टी हो गई, आज ही हो गई, आज हो गई। और आज ही नीलेश जी ने ब्रेकिंग खबर सुना दिया कि साहब रिया के का भी केस जो है 305 नंबर पर आ गया है हाई कोर्ट में। तो रिया चक्रवर्ती को एक मीडिया के बड़े नामी गिरामी पत्रकार कह रहे थे आपको तो सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गया रिया जी, फिर भी लोगों ने आपको बदनाम किया। हम लोग यहां पर बदनाम कर रहे हैं
एक लड़की को बदनाम कर रहे हैं। अरे बदनाम नहीं कर रहे हैं, ये विषकन्या है, विषकन्या थी, विषकन्या है, विषकन्या रहेगी, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा अगले 100 वर्ष तक भी ये लड़ाई जारी रहेगी। बोलिए सर। हाँ, अभी सुनिए, वन बाय वन चीजें बताता हूँ। अभी देखिए, वो 205 नंबर मतलब सीरियल नंबर 5 है, 203 मतलब सीरियल नंबर 3 है, 200 की सीरीज मतलब वीकली बोर्ड का 200 की सीरीज रहती है। हाँ हाँ, समझ 3 और 5 सप्लीमेंट्री है तो 900 की सीरीज रहती है, 901, 902 ऐसा। और बाकी जनरल बोर्ड है, रेगुलर बोर्ड तो 1, 2, 3 रहता है। तो एक मतलब वो किसी को मन में डाउट नहीं रहे कि इतना लंबा कैसा मैटर है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी दूसरी चीज देखिए, तीसरा सेटल वार्ड अरेस्ट क्यों हुई थी बताइए? उसने झूठा मुकदमा, झूठा केस बनाने के लिए। हाँ, मोदी जी के खिलाफ झूठा केस आई बना। तो गुजरात हाई कोर्ट ने कहा अरेस्ट कीजिए, भाग करके आई, और तब डीवाई चंद्रचूड़ जी सांस्कृतिक कार्यक्रम में बैठे हुए थे, मैसेज आता है और डीवाई चंद्रचूड़ ने वहीं से फोन पर बेंच बना दिया, और उस बेंच में जो है सो बेंच में डिसीजन डिफर कर गया। एक जज ने कुछ कहा, दूसरे जज ने कुछ कहा, फिर बैठे बैठे जज साहब ने फिर बेंच बना दिया, भाई दूसरा बेंच बना दो, तीसरा बना दो। अभी सुनो, इस पे एक हाईकोर्ट जज ने जस्टिस चंद्रचूड़ के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का कंप्लेंट किया है, और राष्ट्रपति ने इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर किया है। क्यों मालूम है क्या? किसी व्यक्ति को कॉमन मैन से ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, ये सेक्शन 7A ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, उसमें 7 साल की सजा का प्रावधान है, वो भी करप्शन का ही पार्ट है। तो हाईकोर्ट जज ने कंप्लेंट किया जस्टिस चंद्रचूड़ की तीसरा सेटल वार्ड के मामले में। हाँ, तो ये एक है। और नहीं, उसमें सुनवाई में साफ साफ उन्होंने कहा कि इतनी क्या हड़बड़ी है भाई जैसे आप आते हैं वैसे आइए। एक जज पूरा डिफर कर गया है पूरा उसके अरेस्ट वारंट को रोकने के लिए। हाँ, नहीं, और सुनिए ना, इतना बड़ा नंगा नाच हो गया, और यहां पर कह रहा है कि जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, और यहां जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइड, जस्टिस किल्ड, सब हो गया है। नहीं, आप समझे नहीं यार, ये देश की 140 करोड़ 45 करोड़ जनता है ना। हाँ। ये तो वो जस्टिस चंद्रचूड़ की डिक्शनरी में नहीं थी ना। नहीं, डिक्शनरी में नहीं है। वो लेफ्ट इको सिस्टम वाले कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, इनका मैटर पहले सुनने का है। अभिषेक बैनर्जी का 5,000 करोड़ का जो भी करोड़ों का करप्शन वाला कोयला बोलो और कौन से जो भी करप्शन है, उसके जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हो रहा है उसको स्टे कर देने का है। बाद में ईडी के केस में पकड़े गए, घर में सैकड़ों करोड़ रुपए कैश में मिला, वो उनका मिनिस्टर थे। तो ये जो है ना, ये और फिर जस्टिस चंद्रचूड़ ने जवाब नहीं दिया देश को कि आपको ऐसा डिसऑनेस्टी और पत्रकारों के बीच में जा करके बड़ी बड़ी बात, लच्छेदार अंग्रेजी, लच्छेदार डिक्शनरी से ढूंढ करके क्लिष्ट शब्दों का उदाहरण ये देते रहिए। और बेटा इनका अपीयर हो रहा है रिया चक्रवर्ती के लिए। वाह, कितना शानदार नेटवर्क है साहब। देखिए, देश देख रहा है इस नेटवर्क को, देश देख रहा है, देश देख रहा है नेटवर्क। जस्टिस चंद्रचूड़ के 11 चार्जेस क्रिमिनल ऑफेंस प्रूफ के साथ, केस लॉ के साथ बनाकर राष्ट्रपति जी को दिया है, और इनकी शपथ रोकने के लिए रिट पिटीशन भी फाइल किया था मुस्लिम लीग की तरफ से अपने सुप्रीम कोर्ट में। हाँ, वो पता नहीं जस्टिस यूली ललित ने तो लेकिन माने नहीं, उन्होंने इनका नाम बढ़ा दिया, दबाव में होंगे हो सकता है। नहीं, कोई बात नहीं, फ्रेटर्निटी का कुछ भी, हालांकि जस्टिस यूली ललित बिल्कुल दूसरे विचार के थे। नहीं, जस्टिस ललित बहुत अच्छे जज, अच्छे फेयर जज में से मैं मानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो थोड़ा सा इंस्टीट्यूशनल ब्रदरहुड वगैरह जो भी रीजन रहा होगा, ब्रदरहुड वाला मामला हो गया था। नहीं, रहता है। देखो, ये मैं प्रैक्टिकल रियलिटी मान लीजिए, कल चल के मैं जज हूं, आपका केस मेरे कोर्ट में आया, मैं कितनी भी ईमानदारी की बातें करूं, मेरे दिमाग में प्रेजुडिस रहता है।
तो ये जो है ना आसान नहीं है, और वैसा भी जज की पोस्ट है ना, वैसा भी इतना आसान नहीं है। मतलब अब कैसा है, आपको कई चीजें बैलेंस करके भी चलना है और लॉ भी करके चलना है, और समाज में पब्लिक के सामने आपका इमेज भी कहा। ये बात और है कि जस्टिस चंद्रचूड़ जो है वो करेंगे डिसऑनेस्टी, और इंडियन एक्सप्रेस को साथ में लेके प्रोजेक्ट करेंगे कि ये कितना ब्रिलियंट, कितना ईमानदार, कितना फेयर जज है। तो ये है हर एक का अपना अपना स्टाइल। जस्टिस ललित साहब को इतना प्रोजेक्ट नहीं किया गया, अभी किसी को बताने की जरूरत नहीं। हमारे जो माननीय सीजे सूर्यकांत जी है, इनका काम तो पूरा देश देख रहा है, दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है, और